तो किसान के लिए उनके खाते में भेजा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को कैसे आगे बढ़ा जा सके, केंद्र सरकार की कृषि नीति बनाई है। तो हरियाणा प्रदेश में भी किसान भाइयों के लिए नीति बनाई है। तो आज पूरे प्रदेश में सभी 22 के 22 जिला हेडक्वार्टर पर आज कार्यक्रम में कहीं पर तो मंत्री गए हैं। जिस प्रकार से फतेहाबाद के अंदर लगभग हमारे 80,000 90,400 किसानों के खाते में आज 311 करोड़ के करीब 307 करोड़ के करीब जाने वाला है। और पूरे प्रदेश के जो हमारे किसान भाई हैं, अलग अलग विभाग हम उनको सहूलतें भी दे रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे पंचायत डिपार्टमेंट मेरे पास है, जो खेत खलिहान हैं उनको किसानों को खेतों से फसल लाने में कोई असुविधा ना हो। तो 3 करोड़ के जो रास्ते हैं जो फतेहाबाद जिला के अंदर हमने 44 गाँव में 138.82 किलोमीटर हमने पक्का किया है। और जो 4 करोड़ के रास्ते हैं 28 विलेज में 29.31 किलोमीटर हमने पक्का किया। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात करें तो 700 एकड़ एरिया में, तो इसमें स्प्रिंग स्कीम से या मिनी स्प्रिंग स्कीम से हमारे किसान भाइयों को ड्रिप इरिगेशन से हम किसान भाइयों को सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी सुविधा किसान भाइयों को दी है। नायब सैनी जी ने 31 जुलाई 2023 तक इन किसानों की सिक्योरिटी जमा हम सबको कनेक्शन देने जा रहे हैं। 10-12 हाउस तक BHP तक सोलर से, 12.5 BHP से ऊपर से हम बिजली से कनेक्शन देंगे। और जो विशेष तौर से इस इलाके में डेरा ढाणी है, हमने पहले तय किया था कि 1 किलोमीटर का जो रेडियस में किसान भाई जो डेरा ढाणी है जिसमें 10 व्यक्ति होंगे, हम उनको BS की सप्लाई अंतोजीपुरा गाँव से देंगे। इसमें 150 मीटर तक फ्री होगा, ट्रांसफार्मर पोस्ट उसको फ्री दी जाएगी। लेकिन 150 मीटर से ज़्यादा होगा उसमें 50-50 कंज्यूमर और डिपार्टमेंट करेगा। इसका किसानों को डिमांड आई, हमने उसको 300 किलोमीटर तक एक्सटेंशन दी है। 3 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर तक में 300 मीटर तक सरकार खर्च करेगी और जो हमारा ट्रांसफार्मर खर्च सरकार देगी। लेकिन उसके बाद 175 रुपये पर मीटर के हिसाब से जो खर्च आएगा वो कंज्यूमर दे, जिससे हमारे किसान भाइयों को बिजली मिल सके। हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हम उनको पानी दे रहे हैं। अब वो डिमांड आई है कि इसको और बढ़ाया जाए, तो हम सर्वे करा रहे हैं कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा कितने कैसे डेली ढाणियाँ हैं जिसको किसानों को शुल्क भी दे सकें, ऐसा विभाग की तरफ से। लगातार किसान देशी कार्य किए जा रहे हैं, MSP को लेकर भी कई किसान संगठन लगातार इसके लिए नायब सैनी जी ने 24 फसलों पर MSP फसल खरीदने के लिए वायदा किया और अब की बार MSP पर हमने की है। माननीय मुख्यमंत्री किसान भरपाई योजना, फसल भरपाई योजना, जब फसल है तो सब्जी है MSP रेट से कम बिकेगी तो सरकार उसको सरकार की तरफ से पहले अमृत सरोवर योजना शुरू की गई थी, इससे पैसा भी काफ़ी आवंटित किया गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पंचायतें हैं जो इस बात को लेकर के कह रही है कि कहीं पैसा लग नहीं रहा है और विषय पड़ेगा। दोस्त पूरे हरियाणा प्रदेश में 19,000 तालाब हैं, 6,000 का हमने चयन किया जिसमें डिसिप्लिन ज़्यादा है। पहले जो गाँव के नज़दीक होते थे गाँव के बीच में आ चुके हैं, हमने उनका सुधारीकरण करना है। और फर्स्ट में जो 2200 तालाब लिए हैं उनका सुधारीकरण करने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, लग रहा है 53 इंजन की सरकार। इसके लिए नायब सैनिक सरकार हरियाणा प्रदेश में पिछली बार आई और उसका असर महाराष्ट्र पर गया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पर गया, राजस्थान पर गया और दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर गया। अब 35 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव है। मैं 100% ये बात कह सकता हूँ, 100% सब हमारे चेयरपर्सन भारतीय जनता पार्टी जाएंगे। और जिस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस का 0 का खाता खुला है, मीनिंग खोल पाई 0 आई है, तो मैं कहता किसी वार्ड में चेयरमैन को खाता खोल पाएंगे। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में तो कोई कैंडिडेट भी
चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। मैं कल परसों फरीदाबाद गया था, 46वां सीट है और मेन वहाँ परवीन बत्रा जोशी जो लगभग कम से कम मैं 5 लाख वोटों से कह सकता हूँ जीत रही है। तो 40 के 40 वार्डों में कमों का फूल खिलेगा। तो इसी तरह से प्रदेश में सभी ऐसा ही होगा। पंचायत मंत्री से पुराने पंचायत मंत्री थे जो हमारे सरकार के अंदर, उनसे सरपंच नाराज चल रहे, बना लिया जी। आज पूरे प्रदेश के जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, सरपंच पूरे हरियाणा में 62 में 25 पंचायतों को एक सरपंच आकर कहते मैं कुछ नहीं हूँ। उन्होंने डिमांड की थी कि हमें कुछ फ्री हैंड किया जाए। जो माननीय नायब सैनी जी के पास वो गए, जो सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा हमने 21 लाख रुपये फ्री हैंड हमने हमारे सरपंचों को किया। उसके बाद मैंने पदभार संभालने के बाद हमने फ्री हैंड जिला परिषद और हमारे जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन उनको फ्री हैंड किया है। कि कई ऐसी कंडीशनें थी, जिला परिषद चेयरमैन कोई फील्ड में दूसरे का काम नहीं कर सकता था, ब्लॉक समिति वाले कर सकता, इसलिए उन्होंने कंबाइन किया क्योंकि अपनी सहमति से हम चाहते हैं गाँव का डेवलपमेंट का काम हो तो सब ये काम कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे ये तीसरी छोटी सरकार है। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार से हमारी तीसरी छोटी सरकार आज खुश है। बजट सत्र आने वाला है विधानसभा का, क्या कुछ नई चीज़ें? इसके लिए माननीय नौलाल जी आज से व्यापारी वर्ग से, उनके जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, किसान संगठनों से मिले हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, सबके सुझाव ले रहे हैं और बजट जो हम तय करेंगे अच्छा बजट होगा, पूरे प्रदेश वासियों के लिए अच्छा। पंचायत विभाग के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स आने का? इसके लिए मैंने अपने विभाग से जैसे 1000 गाँव के अंदर की लाइब्रेरी खोलने का हमने फैसला किया है। 1000 गाँव में हमने ट्रेनिंग पक्की करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। 1000 गाँव में हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। 2200 तालाब हैं, उनका सुधारीकरण करेंगे और पूरे प्रदेश की जो शमशान घाट, कब्रस्तान है, उनकी 4 दीवारी और पीने का पानी, उनका रास्ता और शेड बनाने का काम करेंगे। ये सरकार की तरफ से हमने तय किया और 250 गाँव में हमने जिम खोलने का भी, ओपन जिम लगाने का भी फैसला किया। माननीय वीर जी को मना लिया जी, थोड़े मुखर से। माननीय अनिल विज मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, वो 7 बार विधायक हैं और मैं 6 बार हूँ और सीट मेरी अनिल विज की विधानसभा में इकट्ठी है। हम घनिष्ठ मित्र हैं, मित्रता हमारी है, जारी रहेगी। अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और निष्ठावान कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता होता है तो उसके मन में कोई बात होती है तो कह लेता है। अभी मैं फरीदाबाद गया था, मेरे से पूछा कि जो रुष्ट लोग हैं क्या उनको मना लेंगे। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो पार्टी को अपनी माँ से बनता है। बेटा और माँ ज़्यादा नंबर से हमें दूर नहीं रह सकते। 3 दिन के बाद जो कार्यकर्ता प्रजातंत्र में टिकट पाने सबको अधिकार है, 3 या 4 दिन के बाद वही कार्यकर्ता उम्मीदवार से आगे चलकर काम करना नजर आए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। मंत्री सारे रूबरू हो रहे थे तो सामने जो भाई मेरे